सो वेलकम बैक। और अभी इस वीडियो में हमने पढ़ना है कि सडन कार्डिक डेथ क्या होती है, सडन कार्डिक डेथ क्या होती है और सडन कार्डिक डेथ की हमारे पास कॉजेज़ क्या हैं। ठीक है, सडन कार्डिक डेथ जो है वो हमारे पास एक कॉन्सिक्वेंस होता है इस्केमिक हार्ट डिजीज़ का, ये तो आपको पहले ही पता है। अच्छा, अब आपने ये बताना है कि ये अनएक्सपेक्टेड डेथ की जो कॉज होती है ना, ये हमारे पास क्या होता है, कार्डिक कॉज होती है। ठीक है, और ये कहते हैं कि अर्ली आफ्टर, और हमारे पास क्या नाम है, सिम्टम्स के ऑनसेट से पहले पहले ही, मतलब यूजुअली विद इन 1 आवर डेथ हो सकती है। 1 आवर, ठीक है। इवन विद और विदाउट सिम्टम्स, विद और विदाउट सिम्टम्स ऑफ एनी हार्ट डिजीज़। ठीक हो गया। अब उसकी कॉजेज़ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कॉजेज़ हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, कॉजेज़ क्या है हमारे पास, सबसे बड़ी कॉज जो है वो है इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है, मोस्ट कॉमन कॉज। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर हमारे पास जो मिट्रल वाल्व होता है ना, मिट्रल वाल्व, अगर मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स कर जाए ना, तो भी हमारे पास सडन कार्डिक डेथ हो सकती है। या फिर हमारे पास जो आयोटिक वाल्व होता है ना, उसमें स्टेनोसिस आ जाए, मतलब उसमें ब्लॉकेज हो जाए किसी भी किस्म की, या किसी भी किस्म की कार्डियोमायोपैथी यानी कि कार्डिक जो मसल्स है ना, उनकी किसी भी किस्म का मसला आ जाए उनके अंदर तो भी, या फिर एक और जो होता है मायोकार्डाइटिस, जो मायोकार्डियम है होता है ना, उसका अगर इन्फेक्शन हो जाए ना, तो भी हमारे पास सडन कार्डिक डेथ हो सकता है। यूजुअली कुछ बुक्स कहती हैं कि इसका एक जो मेजर कॉज है वो क्या है, कोकेन एब्यूज़ भी है, कि जो लोग कोकेन ज़्यादा लेते हैं ना, या उसकी एब्यूज़ करते हैं, तो उससे भी सडन कार्डिक डेथ हो सकती है, क्योंकि वो कार्डिक फंक्शन को इस कदर इन्वॉल्व कर लेती है। दूसरी बात ये कि अब मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, हमें तो ये पता होना चाहिए कि मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, कि क्या ऐसा एक्ट हुआ जिसकी वजह से सडन कार्डिक डेथ हो गई। तो मैकेनिज़्म वो क्या है, लीथल वेंट्रिकुलर एरिथमियाज हुआ, जिसकी वजह से हमारे पास सडन कार्डिक डेथ हो गई। अब इसकी ना आपको मॉर्फोलॉजी थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए कि मॉर्फोलॉजी क्या है। कहते हैं कि मॉर्फोलॉजी इसकी ये है कि 80 to 90% जो केसेस है ना, उसमें क्या होता है कि हमारे पास क्रिटिकल स्टेनोसिस हो जाती है, क्रिटिकल स्टेनोसिस हो जाती है। क्रिटिकल स्टेनोसिस की वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो कॉरोनरी आर्टरीज होती है ना, कॉरोनरी आर्टरीज, उनके अंदर क्या हो जाता है कि एक्यूट प्लाक चेंजेस आ जाते हैं, एक्यूट प्लाक चेंजेस कह लें या उनको आप डिसरप्शन कह लें, जिसकी वजह से क्या आ जाता है, चेंजेस आने की वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, सडन कार्डिक डेथ हो जाती है। और वो कहते हैं कि जो 10 से 20% लोग होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि उनमें एथेरोस्क्लेरोसिस का कोई काम नहीं है, नॉन एथेरोस्क्लेरोटिक रीजन की वजह से हो सकता है। ठीक है, उनमें एथेरोस्क्लेरोटिक का कोई काम नहीं है। तो ये हमें आपको पता होना चाहिए कि सडन कार्डिक डेथ की मॉर्फोलॉजी क्या हो सकती है, या उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। इससे ज़्यादा इससे पूछा नहीं जाता। हाँ, कॉजेज़ आपसे पूछ सकता है कोई, या उसकी एक कॉज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ सकता है, या उसकी पैथोजेनेसिस पूछ सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दूसरा जो हमारा फोर्थ टॉपिक है, उसके बाद हम जाएंगे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, क्रोनिक इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। अब क्रोनिक इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ हैं क्या, और ये होते किस तरह हैं, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। वो लोग जिनमें पहले कंजेस्टिव हार्ट फेलियर रह चुका हो, ठीक है, लॉन्ग स्टैंडिंग उन्हें कोई मसला रह रहा हो, या उनके पास कोई पास्ट एपिसोड हो, किसका, पास्ट एपिसोड ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का कोई उनका एपिसोड, या उन्हें किसी किस्म के एंजाइना के अटैक्स आते रहे हों, एंजाइनल अटैक्स, तो वो लोग थोड़े ज़्यादा खतरों में होते हैं कि उन्हें वो इस क्रोनिक इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ हो जाए। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि जो कार्डिक मसल्स होते हैं ना, वो डिकम्पेंसेशन साथ साथ कर रहे होते हैं।
अच्छा, डीकम्पेंसेशन किस तरह कर रहे होते हैं कि कार्डिक कुछ जो मसल्स होते हैं ना वो हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, कंपेंसेटरी हाइपरट्रॉफी कर रहे होते हैं। क्योंकि आप देखें एक हिस्सा जो ख़राब हो गया तो दूसरे इसने उसका काम तो करना है, तो वो हाइपरट्रॉफी पे चले जाते हैं, वो अपना साइज़ बड़ा कर लेते हैं। जब अपना साइज़ बड़ा कर लेते हैं ना तो ये होता है कि हमारे पास ये होता है कि उसकी वजह से भी ना ये होता है अक्सर सीवियर कॉरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उसे साइज़ बड़ा कर लिया, वो अब जो वेसल्स को उनको दबाना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारे पास डिफ्यूज्ड मायोकार्डियल डिसफंक्शन, मायोकार्डियल डिसफंक्शन होना शुरू हो जाएगा। यानी मायोकार्डियल का ही मसला आ रहा है हर जगह, मायोकार्डियम जो टिश्यू है वो हमारे पास डिसफंक होना शुरू हो जाएगा, उसका फंक्शन, उसका जो प्रॉपर काम था वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हो रहा क्या था कि जिन जगह पे मसला नहीं था उधर कंपेंसेटरी हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो गई, जो कार्डिक डिकम्पेंसेशन थी वो एग्जॉस्ट हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे पास सीवियर कॉरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन होना शुरू हो गई और उसकी वजह से डिफ्यूज मायोकार्डियल डिसफंक्शन होना शुरू हो गया। एक्चुअली ये सारी चीज़ें एक दूसरे को लीड कर रही हैं। अच्छा, अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि हुआ क्या, इसकी मॉर्फोलॉजी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो हम थोड़ी से देख लेते हैं। मॉर्फोलॉजी में आपको पता होना चाहिए कि ग्रॉस मॉर्फोलॉजी इसकी क्या है। ठीक है, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी आपको बताता हूँ। ग्रॉस मॉर्फोलॉजी में आपने यही याद रखना है कि हमारे पास ना, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हाइपरट्रॉफी हुई है कुछ जगह की, तो आपको कुछ एरियाज़ लगे आएंगे वो हार्ट के इनलार्ज्ड प्लस हैवी, साइज़ में भी हैवी होंगे, हैवी हार्ट। ठीक है, किसकी वजह से, हाइपरट्रॉफी की वजह से, हाइपरट्रॉफी की वजह से। क्योंकि उसको मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि उसको पास्ट एपिसोड्स आए माइकार्डियल इन्फ्रैक्शन के या एंजाइना के अटैक हुए हैं, तो उसके प्रीवियस वाइट ग्रे स्कार्स भी होंगे, ग्रे वाइट स्कार्स भी होंगे, नज़र आएंगे कि वो ग्रे वाइट स्कार्स किसको शो करें, प्रीवियस हीलिंग को, प्रीवियस हीलिंग जो हो रही थी ना उसको भी शो कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि इसके साथ ना आपको फाइब्रस थिकिंग भी नज़र आएगी, क्योंकि फाइब्रोसिस भी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि लॉन्ग स्टैंडिंग काम था, बहुत क्रॉनिक था, तो फाइब्रोसिस की वजह से आपको क्या आएंगे, पैचेज नज़र आना शुरू हो जाएंगे, पैची थिकनिंग भी नज़र आना शुरू हो जाएगी। ये आपको ग्रॉस नज़र आएंगे, यानी कि मैक्रोस्कोपिक फीचर्स हैं। अब आपको माइक्रोस्कोपिक फीचर्स का भी पता होना चाहिए कि माइक्रोस्कोपिक फीचर्स क्या नज़र आएंगे। माइक्रोस्कोपिक फीचर्स हमारे पास क्या होगा, मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी होगी, वही बात आ गई कि मायोकार्डियल जो टिश्यूज़ थे वो हाइपरट्रॉफी हुई होगी, उनकी हाइपरट्रोफाइड होंगे। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास एक आपको जो टर्म याद होनी चाहिए वो है मायोसाइटोलाइसिस। अब ये होगा कि जो एरियाज़ ख़राब हो गए थे ना उनमें वैक्यूलाइजेशन होना शुरू हो जाएगी, मायोसाइट्स में सब एंडोकार्डियल वैक्यूलाइजेशन होना शुरू हो जाएगी, डिफ्यूज़ पैचेस बनना शुरू हो जाएंगे, ऐसे ऐसे गैप्स बनना शुरू हो जाएंगे, वैक्यूल्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये याद रखना है, माइकोसाइटोलाइसिस। और दूसरा आपको ये याद होना चाहिए कि हमारे पास वही फाइब्रोसिस की वजह से स्कार्स नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, यानी कि जो हमें शो कर रहे होंगे फाइब्रोसिस को और हीलिंग को। तो इसमें आपको सिर्फ यही एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि मायोसाइटोलाइसिस किस में होगा, वैक्यूलाइजेशन हो रही होगी किस में, सब एंडोकार्डियल टिश्यू में, सब एंडोकार्डियल टिश्यू में डिफ्यूज्ड वैक्यूलाइजेशन हो रही है। क्या हो रहा है, डिफ्यूज्ड वैक्यूल इन सब एंडोकार्डियल टिश्यू। तो ये यहाँ तक आपका सारा हो गया। इस्कीमिक हार्ट, क्रोनिक इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ भी हो गया, सडन कार्डियक डेथ के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत जान लिया। अब हमारा सिर्फ रह गया है वो है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, और अभी हम पढ़ेंगे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन पढ़ते हैं।